हम कितने ही ऐसे व्यक्तियों से मिलते हैं जो कहते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है जिसने हमारे अंदर प्रवेश कर लिया है। इससे हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो गया, हमारे जीवन की शांति खराब हो गई, हमारे ग्रहों की दशा बिगड़ी हुई है। इस प्रकार की स्थितियों से वो बचने के लिए अनेक प्रकार के अनुष्ठान कराते हैं, अलग अलग स्थानों पर जाते हैं, लेकिन बहुत बार उन्हें कोई समाधान नहीं मिलता। वो परेशान रहते हैं और धन भी बड़ा व्यय हो जाता है। आज जो तरीका मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, इस तरीके को आप अपनाते हैं, इन चीजों का ध्यान रखते हैं, तो इन सब समस्याओं से आप बाहर आएंगे। और केवल इतना ही नहीं, अगर आपको चिंता है, तनाव है, नकारात्मकता है, बहुत गुस्सा आपको आता है, कुछ करने का मन नहीं करता, आलस्य बना रहता है, नींद आपको बहुत आती है, इस प्रकार की सभी नकारात्मकताओं, इन प्रकार की स्थितियों से भी आप निश्चित रूप से बाहर आएंगे। तो आगे बढ़ते हुए अब हम समझते हैं कि ये नकारात्मकताएं, ये नकारात्मक ऊर्जाएं आपको प्रभावित क्यों करती हैं। देखिए, आपकी चेतना का एक स्तर होता है। आपकी चेतना जब शून्य पर होती है तो आपका जीवन सामान्य चलता है, आप एक सामान्य व्यक्ति बने रहते हैं, कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे, कुछ विशेष नहीं कर पाएंगे जीवन में, बहुत सकारात्मकता नहीं होगी, ना ही आपकी बुद्धि बहुत अच्छे से कार्य करेगी, क्योंकि आपकी चेतना शून्य पर है। लेकिन इस शून्य से भी जब ये नीचे की तरफ जानी शुरू हो जाती है तो आप नकारात्मकता की तरफ बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अब जितनी भी नकारात्मकताएं हैं वो आपके ऊपर आक्रमण करेंगी और आपको प्रभावित भी करेंगी, क्योंकि आपकी चेतना नकारात्मकता की तरफ चली गई, जिससे कि उन नकारात्मक ऊर्जाओं को अवसर मिल गया आपको प्रभावित करने का। अब यही जो चेतना आपकी है, ये ऊपर की तरफ अगर बढ़ने लगे, सकारात्मकता की तरफ बढ़ने लगे, तो जो नीचे के तलों पर नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो आपको अब प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी चेतना अब ऊपर उठ गई है। तो यही विषय आपको भी समझना है और आपको अब समझना है कि हम अपनी चेतना के स्तर को ऊंचा कैसे उठा सकते हैं। देखिए, ऐसे इसे आप समझें, कहा गया है कि शारीरिक तल पर जितने भी विघ्न होते हैं, समस्याएं होती हैं, वो सारी वात, पित्त और कफ के बिगड़ जाने के कारण होती हैं। और मानसिक स्तर पर जितनी भी समस्याएं हैं, नकारात्मकताएं हैं, ये सारी की सारी तमोगुण और रजोगुण के कारण होती हैं। जब तमोगुण बढ़ना शुरू हो जाता है और रजोगुण बढ़ना शुरू हो जाता है तो ये ही व्यक्ति की चेतना को नीचे की तरफ लेकर के आता है। और अगर व्यक्ति सतोगुण को अपने जीवन में बढ़ा लेता है तो यही चेतना उसके ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी और उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तो आपने समझा कि इस रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के आधार पर ही सारी कुछ आपके जीवन की स्थितियां निर्धारित होती हैं। अब आप ये समझ लें कि ये तीन गुण हैं क्या। इसे आप ऐसे समझें कि संसार में जितनी भी चीजें हैं, वनस्पति हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वो इन तीन गुणों के अंतर्गत ही आ जाते हैं। जैसे कि आप अगर लहसुन, प्याज आदि की बात करते हैं तो ये तमोगुण प्रधान है। आप अगर बासी भोजन की बात करते हैं, तमोगुण प्रधान है। आप जो बाजार से डब्बा बंद चीजें लाते हैं, प्रिजर्वेटिव डली हुई लाते हैं, जो कि साल भर पहले बनी हुई होती हैं, तमोगुण प्रधान है। दूसरे स्थान पर जिन वस्तुओं में बहुत अधिक मिर्च मसाले हैं, बहुत स्पाइसी चीजें हैं, जो जंक फूड, फास्ट फूड आप खाते हैं, ये सारी चीजें रजोगुण प्रधान हैं। और जितनी भी चीजें आप फलों का प्रयोग करते हैं, सब्जियों का प्रयोग करते हैं, घर का अच्छा भोजन खाते हैं, ये सारा आहार जो होता है ये सतोगुण प्रधान है। यानी कि आहार की भी ये तीन कैटेगरी हो जाती हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के आधार पर। जीव जंतुओं की देख लें, जितने भी जीव जंतु ऐसे हैं जो कि सड़ा गला भोजन करते हैं, वो सारे तमोगुण प्रधान हैं। जितने भी जीव जंतु ऐसे हैं, जैसे शेर है, चीता है, जो बहुत तीव्र हैं, तेजी है जिनमें बहुत अधिक, रजोगुण प्रधान है। खरगोश है, गाय है, इनका सौम्य स्वभाव है, ये सतोगुण प्रधान है। इनमें भी तीन कैटेगरी हो गई। अब इंसान की भी यही बात है। जो व्यक्ति बहुत अधिक आलस्य में रहता है, नींद में रहता है, जिसका कुछ करने का मन नहीं होता, शरीर को वो अपने खराब कर लेता है, मोटापे को वो बढ़ा लेता है, नशों आदि में जो संलग्न रहता है, नशे करता है विभिन्न प्रकार के, इस प्रकार के लोग तमोगुणी स्वभाव के लोग होते हैं। दूसरे स्थान पर रजोगुण प्रधान लोग कैसे होते हैं। ये लोग चाहते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए,
इन लोगों की बहुत सारी कामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं। ये लोग चाहते हैं कि दूसरे व्यक्ति का हित हो अहित हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, बस हमें फायदा होना चाहिए, हमारा लाभ होना चाहिए। इनका मन एक स्थान पर ठहरता नहीं है, ये निरंतर भागते रहते हैं और उन कार्यों में ये भी नहीं देखते हैं कि क्या धर्म के अनुकूल है क्या विपरीत है, बस ये करते जाते हैं। इन्हें अपना लाभ चाहिए, अपने भोग चाहिए। इसीलिए भगवान ने भी कहा है कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्ये न मिह वैरिणम, कि ये जो कामनाएं हैं, व्यक्ति के अंदर बहुत सारी इच्छाएं बनी रहती हैं, जो क्रोध की स्थिति बनी रहती है, चंचलता बनी रहती है, ये कभी समाप्त होने वाली नहीं है और यही व्यक्ति से सारे पाप कराती है। इसे ही अपना शत्रु समझना चाहिए, भगवान श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा कहते हैं। तो आपको भी समझना होगा कि इस प्रकार की जो चंचलता है स्वभाव की, ये रजोगुण के कारण होती है, इसे समाप्त करना होता है। सतोगुण प्रधान व्यक्ति कैसा होता है? उसके जीवन में शांति होगी, ठहराव होगा, उसे जितना मिला है उसमें वो शुक्र करेगा, धन्यवाद करेगा भगवान का। वो कोई भी गलत कार्य नहीं करेगा, पहले मूल्यांकन करेगा कि ये कार्य गलत तो नहीं, अनैतिक तो नहीं, उसके बाद वो उसमें प्रवृत्त होगा। वो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखेगा, उसे अच्छी सात्विक चीजें पसंद आएंगी, सत्संग आदि उसे पसंद आएगा, हल्का सुपाच्य अच्छा भोजन वो करेगा। इस प्रकार की वृत्ति जिसकी बनी रहेगी, समझें कि वही व्यक्ति सतोगुण प्रधान व्यक्ति है। अब इस स्थिति में अगर आप पहुंच जाते हैं तो इस प्रकार की जीवन शैली, इस प्रकार का आहार, ये सब चीजें आपको सतोगुण प्रधान व्यक्ति बना देती हैं और आपकी चेतना का स्तर, जो हमने शुरुआत में ही कहा, धीरे 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 वो बढ़ना शुरू हो जाता है और ये जो जितनी भी नकारात्मकताएं हैं, ये सारी आपके जीवन से खत्म हो जाती हैं। फिर अगर आपके ऊपर कोई व्यक्ति कोई इस प्रकार का नकारात्मक प्रयोग कराना भी चाहे, वो विफल रहेगा, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। आप हर प्रकार के तनाव से, चिंता से भी बचेंगे और आलस्य से भी बचेंगे, क्रोध से भी बचेंगे। तो आपको अपनी वृत्ति को कैसा बनाना है? सतोगुण प्रधान वृत्ति आपको अपनी बनानी है। तो अब हम समझ लेते हैं कि इस सतोगुण प्रधान वृत्ति के लिए आपको करना क्या है। एक विधि बताते हैं, इसका प्रयोग आपको करना है। क्या करना है? आपको इस अभ्यास के लिए सिद्धासन का प्रयोग करना है। सिद्धासन ही क्यों? क्योंकि सिद्धासन के अभ्यास में आपकी एड़ी जो है वो आपके मूलाधार चक्र के स्थान पर जाकर के स्पर्श होती है। यानी कि जो आपकी जननेंद्रिय है, जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, और जो आपका एनस है, उसके बीच में जो स्थान है ये मूलाधार चक्र का स्थान होता है। यहां पर जाकर के सिद्धासन के अभ्यास में आपकी एड़ी स्पर्श करती है। सिद्धासन का जो मार्गदर्शन हमने सनातन हठयोग चैनल पर किया है, उसका लिंक हम साझा करवा देंगे। सिद्धासन में आप बैठ गए, कमर को आपने बिल्कुल सीधा कर लिया। अब जहां जाकर के आपकी एड़ी स्पर्श होती है, जो हमने कहा जननेंद्रिय और आपके एनस के बीच का जो स्थान है, उस स्थान पर आपको अपनी मानसिक सजगता को लेकर के जाना है। मन को वहां लेकर के जाएंगे, सजगता को वहां लेकर के जाएंगे, तो जो मूलाधार चक्र है उसमें सुप्त ऊर्जा का विकास होना शुरू हो जाता है। जब आपकी चेतना मूलाधार चक्र पर ही थमी रहती है, रुकी रहती है, तो आपके जीवन में बड़ी सारी नकारात्मकताएं आती रहती हैं, बड़ी सारी तकलीफें आती रहती हैं, हर प्रकार से आपका जीवन आचरण गंदा हुआ रहता है। और जैसे जैसे ये चेतना ऊपर उठती है, वैसे वैसे सुधार होते हैं। तो आप सिद्धासन लगा करके कमर सीधी करके बैठे और तब आपने मूलाधार चक्र पर अपनी सजगता को लगाया। अब आपको ऐसे ही बैठा रहना है और धीमी गहरी सांसें लेनी है। धीरे 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 सांस को अंदर लिया, धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ा। इस प्रकार का अभ्यास रहेगा और अपनी पूरी सजगता को मूलाधार पर ही आप लगा करके रखेंगे। इसी अभ्यास को आपको शुरुआत में 5 मिनट, बढ़ाते हुए 10 मिनट, उसके बाद बढ़ाते हुए 15 मिनट, और उससे आगे आप जितना भी चाहें, इतना अभ्यास आपको करना है। जब ये अभ्यास आप निरंतर करते रहेंगे तो अपने आप बदलाव होंगे। जो चीजें हमने आपको कहीं पीछे फॉलो करने के लिए, आपकी रुचि अपने आप होने लगेगी कि मैं इन चीजों को फॉलो करूं, क्योंकि जो तमोगुण है, जो आपकी जड़ता है, वो समाप्त होने लगी और आपका मूलाधार चक्र इससे जागृत होना शुरू हो जाएगा। साथ ही आपको शुद्ध आहार लेना है, सात्विक आहार लेना है और प्रतिदिन 1 घंटा योग अभ्यास करने हैं। साथ ही आप अपने रूटीन को भी ठीक रखें, सही समय पर सोएं और सही समय पर उठें।
इन नियमों का आप ध्यान रखें। जब इस प्रकार का सदाचरण आपका रहेगा तो निश्चित रूप से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नकारात्मक स्थिति आपको प्रभावित नहीं कर सकेगी और आप बिल्कुल सधा हुआ बेहतर जीवन जिएंगे। तो अपेक्षा है आपको आज का ये मार्गदर्शन ठीक से समझ आ गया होगा और इसका प्रयोग करके आप लाभ भी निश्चित रूप से लेंगे। आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।